जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ के कई इलाका में झमाझम बारिश होवत है। राजधानी रायपुर में घलो देर रात ले बारिश होत है और ये प्री मानसून यानी कि बरसात आए के पहले के बरसात हवे, जेकर ले राजधानी तरबतर हो गए है। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना हवे कि छत्तीसगढ़ में अवैया 2 दिन में मानसून पहुंच सकत है। बस्तर संभाग में 11 जून के भारी बारिश के अलर्ट जारी करे गए हैं। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मानसून छत्तीसगढ़ के सीमा तक पहुंच गए हैं और माने जाते हैं कि वहां इतरी तेलंगाना डहर ले छत्तीसगढ़ में दस्तक दी ता अवैया 2 दिन में मानसून पहुंच सकते हैं। फिर 11 जून ले भारी बारिश के अलर्ट जारी करे गए हैं। बस्तर संभाग में अभी आने वाला हफ्ता में सरला गई से बारिश देखने मिल सकत है। प्रदेश में वर्षा की मात्रा और क्षेत्र दोनों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इसी बीच प्रदेश में मानसून दस्तक देने की भी संभावना बनी हुई है। अब बात कोरोना के कर लेते हैं। बीते 24 घंटा में 954 कोरोना मरीज मिले हैं और 14 जन के मौत हुई है। 1898 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होके। अब एक्टिव मरीज मन की संख्या 18,113 रही गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,83,916 संक्रमण के मामला आगू आई। 13,271 मरीज की मौत कोरोना काल में हुई है और 9,52,532 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खतरा भी नहीं टले हवे। 954 केस एक दिन में आ थे, लेकिन कोरोना के तीसरे लहर की तैयारी घलो चलत है। ता ये समझ के चलना है कि अभी भी हमला सावधानी बरतना है। नोनी बाबू मनला लइका मनला बहुत अच्छा से रखना है, जेकर ले ओमन ले संक्रमण ले बचाए जा सके। अच्छा बात यह है कि मौत के आंकड़ा अब घटत जात हवे और एक्टिव केस कम रही गए है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 जिला विकास काम के सौगात देने वाला हवे। कबीरधाम और गरेबंदला मुख्यमंत्री सौगात दी 582 करोड़ रुपए के विकास काम के सौगात मुख्यमंत्री दे बर जात हवे। 1270 विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री करही। सीएम हाउस ले वर्चुअल जुड़ही मुख्यमंत्री ये 2 जिला ले और वहां 582 करोड़ रुपए के विकास काम के सौगात दी। 1270 विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री करे बर जात हवे, जेमा वहां के मांग के अनुसार, विकास के अनुसार, वहां के लोगन के स्थिति के अनुसार अतका कन काम होना हवे। कबीरधाम और गरेबंदला सौगात मिलही मंझनिया के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ के सौगात दी। बीते 28 दिन ले सिलगेर पुलिस कैंप के विरोध में जारी ग्रामीण मन के आंदोलन खत्म हो गए है। फिर ग्रामीण मन के धरना सुकमा में जारी रही। बुधवार के आदिवासी समाज और मूलवासी बचाव मंच के सदस्यों के बीच लंबा बैठक पुलिस, जेकर बाद ये फैसला लेके हवे। ये बेरा बीजापुर कलेक्टर और एसपी ले चर्चा के बाद ग्रामीण मन कैंप हटाए समेत 9 मांग लेके ज्ञापन सौंपिन और इहू कहिन के जब तक ओकर मन के मांग पूरा नहीं होगी ओकर मन के धरना सुकमा में जारी रही। कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखत हुए अब सिलगेर के बजाय मन विधिवत कानूनन अनुमति लेके सुकमा में धरना दी। पूरा मामला लेके मूलवासी बचाव मंच और आदिवासी समाज के सदस्य सीएम भूपेश बघेल ने भेंट करही। मुलाकात के बेरा सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और आदिवासी समाज के प्रमुख घलो उपस्थित रहे। मूलवासी बचाव मंच ने जो बनाया उन्होंने बेहतरीन इतना सीनियर संघर्ष धरना के रूप में जारी रहेगी। धरना यहाँ पर नहीं तो सुकमा में धरना चालू रहेगा। और जो हमारे मूलवासी बचाव मंच ने जो बनाया उन्होंने बेहतरीन इतना दिन से आंदोलन को अपना जारी रखा, आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बहुत ही उन्होंने मेहनत किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के बीजेपी जो भी आना चाहते हैं ओमन के दुआरी सबों पर खुले है। ओमन आरोप लगाइन के कांग्रेस के भीतर गतिरोध बढ़त है और कई लोगन अपन पार्टी ले ऊब गए हवे। कहिन के ना विधानसभा सत्र है न कोनो अउ मौका। फिर कांग्रेस के विधायक मन सरलग बैठक करके डहर संकेत देवत हवे। वहीं मंत्री टी सिंहदेव कहिन के 17 तारीख लेके जौन बात कहे जाते ऐसे कुछ तय नहीं है। संगे संग मन कहिन के मैं गरम दल वाला स्वभाव नहीं है।
एक स्थिति उबाल के कोनो स्थिति नहीं आई। जबकि मंत्री रविंद्र चौबे कहन कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपना देखा था। हम लोग आने वाला का स्वागत करते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वैसे भी बहुत सारे लोग अपने पार्टी से उब गए हैं। जिस प्रकार के राजनीति हो रही है, लोग छटपटाने लगे हैं। ऐसा कोई तय करके किसी के पास कोई जानकारी आई नहीं है कि 17 तारीख हो, 18 तारीख हो, होगा नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं है। मैं गरम दल वाला हूँ ही नहीं। कोई भी परिस्थिति आएगी तो कोई उबाल या उफान की बात ही नहीं होगी। ये मेरे स्वभाव का एक हिस्सा ही है कि मैं हर स्थिति में यही प्रयास करता हूं कि उबाल और उफान की कोई स्थिति ना हो। जतिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेता थे। किन परिस्थितियों में उनका भारतीय जनता पार्टी जाना हुआ है, ये वहां की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अभी तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में एक भी नेता तो बहुत दूर की बात है, अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसकी कल्पना भी नहीं करता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार के महासमुंद और बलौदाबाजार जिला करोड़ों की सौगात दिन रायपुर ले सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े नौ लोगन ला संबोधित घलो करें। महासमुंद जिला मुख्यमंत्री 270 करोड़ रुपया के 258 विकास काम के सौगात दिन, जेमा सड़क निर्माण, सिंचाई बर नहर के मरम्मत और नाली निर्माण, सोलर पंप के स्थापना के भूमि पूजन जैसे काम शामिल हवे। वहीं बलौदाबाजार 1172 विकास काम बर 295 करोड़ के काम के सीएम भूपेश बघेल भूमि पूजन और लोकार्पण करें। बलौदाबाजार के कार्यक्रम स्थल में सांसद गुहराम अजगले, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, संसदीय सचिव शकुंतला साहू, विधायक प्रमोद शर्मा, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी के संग दिग्गज मौजूद रहे हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 565 करोड़ रुपए के नए कामों की सौगात दी जा रही है। महासमुंद जिले में 270 करोड़ रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लगभग 295 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। महासमुंद और बलौदाबाजार में करोड़ रुपया जनता के याद को सौंपा है। महासमुंद जिला का जनता को, महासमुंद जिले के मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदाबाजार जिले के विकास का एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया गया। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के तपोभूमि गिरौदपुरी और उसके आसपास के 23 गांवों तक नल जल योजना का जो आज उन्होंने घोषणा की है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि। पंचायत विभाग का काम हो, चाहे वो आरएस का काम हो, चाहे बाकी किसी डिपार्टमेंट का काम हो, सारे डिपार्टमेंट के काम इसमें जुड़े हुए थे और एक समरसता का कार्यक्रम करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मोदी कैबिनेट धान समेत कई खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये संबंध में जानकारी दी। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया प्रति क्विंटल ले 72 रुपया बढ़ा के 1940 रुपया कर दे गए हैं। ये बछर तिल के एमएसपी में सबले ज्यादा बढ़ोतरी 452 रुपया के करे गए हैं। वहीं तुअर और उड़द दाल के एमएसपी 300 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कहिन कि केंद्र सरकार खरीफ के फसल ऊपर 50% तक एमएसपी बढ़ाए के फैसला करें। ये मुद्दा लेके आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक धनेन्द्र साहू समेत कांग्रेस नेता मीडिया ले बातचीत करें। केंद्र सरकार डहार 18+ ला मुफ्त टीका दे के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार कोविड के नाव में सब्बो विधायक मन के 1 साल के विधायक निधि 2-2 करोड़ के इस्तेमाल ऊपर रोक लगाए रही से। ये राशि ले 18+ वाला मन पर वैक्सीन खरीदे जात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबो पर वैक्सीन दे जाए की घोषणा करे हवे। ऐसे में आप वैक्सीन ऊपर राज्य के खर्चा में बचत होए ऊपर का विधायक निधि के इस्तेमाल के अधिकार विधायक मन ला दे जाही। ये चर्चा आजकल होवत हवे। विपक्ष के विधायक मन के कहना है कि ऐसे स्थिति में अब विधायक मन ला ओकर विधायक निधि लौटा देना चाहिए। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहिस के आने वाला समय में एक ऊपर विचार करे चाहिए। सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद में अब राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को विधायक क्षेत्र विकास निधि है वापस कर देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में विधायकों के विकास लोगों के
विधायक निधि से बहुत सारे काम हो जाते हैं। सांसद निधि तो पिछले साल से जब्त है। 10 या 11 राज्यसभा और लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनकी आवाज जब मुखर हो जाएगी तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में उसकी विचार करेंगे। तो मोदी जब्त करे राशि तो आदरणीय धर्म भैया को बहुत अच्छा लगता है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के आम जनता के हितों के लिए अगर माननीय भूपेश जी की सरकार उसको कार्य योजना बना करके अगर उन्होंने कहा तो उनको अच्छा नहीं लगता। कोरोना मरीज मन के इलाज बर केंद्र सरकार हर नवा निर्देश जारी करे है, जेमा बिना लक्षण वाले मरीज मन ला कुछ दवा दे ऊपर रोक लगाए गए हैं। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे दवा एमा शामिल हवे। छत्तीसगढ़ में अभी भी मरीज मन ला ये दवा दे जाते। होम आइसोलेशन में रहने वाला एसिम्प्टोमेटिक मरीज मन के किट में ये दवा शामिल हवे। केंद्र के नवा गाइडलाइन में साफ कहे गए है कि दवा मन में कोरोना के इलाज में कोनो लाभ नहीं होवे, एक स्थिति ये दवा नहीं देना चाहिए। प्रदेश के डॉक्टर मन के कहना है कि पैरासिटामोल ला छोड़ के बाकी दूसरे दवाई नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के घलो कहना है कि केंद्र के नवा निर्देश ऊपर हमार एडवाइजरी कमेटी की समीक्षा के बाद फैसला ले जाइए। छत्तीसगढ़ में भी हम जो बहुत जल्दी ये पाएंगे कि यहाँ भी जो है गाइडलाइंस रिवाइज होंगी, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारे में समझ आती जाएगी, हमारी रिविजन्स और भी होते जाएंगी। भविष्य में भी मेरे को लगता है कि ऐसे रिविजन्स होंगे। 21 जून तक प्रदेश भर में सीजी टीका ऐप के माध्यम ले ही रजिस्ट्रेशन करे जाही। 21 जून के बाद ले के नवा फैसला करे जाही। ऐप ले के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहेन कि केंद्र सरकार है देर रात गाइडलाइन जारी करके एमा राज्य सरकार ला अपन हिसाब ले प्राथमिकता तय करके अधिकार दे हवे। ओ परिस्थिति में हम स्टडी करबो के का सीजी टीका ऐप ला लागू रखें। अभी 21 तारीख तक के समय हवे विचार करके फैसला लेबो। भारत सरकार है वैक्सीन बर छत्तीसगढ़ के कोटा निर्धारित कर रही से अभी राज्य सरकार के कोटा के टीका सरकार के पद्धति लगत हवे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की फोटो के सर्टिफिकेट 14,18,000 लोगन ला दे जाही। ओकर बाद के व्यवस्था नवा सिरा ले करना होही। अभी बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो देर रात गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें राज्य सरकारों को अपने हिसाब से राज्य में प्राथमिकता तय करने का अधिकार दिया है। तो उस परिस्थिति में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि क्या सीजी टीका में जो प्रमाणीकरण रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको भी लागू रखें। रायपुर नगर निगम के मेयर एंड काउंसिल की बैठक बुधवार के 3 महीना बाद हुई। एमआईसी की बैठक में 16 एजेंडा पेश करेगे है, जेमाले 15 एजेंडा ला पास कर देगे है। कमल विहार ला नगर निगम में लेके प्रस्ताव गिर गए, जेकर पर महापौर एजाज ढेबर कहन के प्रशासन ले बातचीत करके एक पर फैसला ले जाही। बैठक में फैसला ले गए है कि नगर निगम सबो घर के हिसाब राखी, लोगन ला फार्म दे जाही, जेमा मकान मालिक ला बताना होही कि ओकर मकान में कितना कमरा है, कितना फ्लोर के मकान हवे, मकान कच्ची है या पक्की। ये प्रक्रिया में कहूं कोनो ला शिकायत हुई तब वो आपत्ति घलो दर्ज करा सकत है। नगर निगम राजस्व बर ए नवा सिरा ले जानकारी जुटाई के कवायद में लगे हवे। आज करीब 15 एजेंडों पे चर्चा हुई है। कुछ नामकरण के थे, उसके अलावा एक और एजेंडा वो था जिसको आज हम लोग गिराए हैं। कमल विहार को आज यहाँ पर आया था प्रस्ताव में कि उसको लेने का पूरे तरीके से उसको ले लिया जाए, मगर हमने ये बात रखी कि जब तक के उसमें पूरी चर्चा नहीं हो जाती, उसकी कोई राशि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक के उसमें कोई भी उसको लिया नहीं जाएगा। रायगढ़ जिला में 18 ले ज्यादा उम्र वाला मन के वैक्सीनेशन की व्यवस्था फिर पटरी उतर गए हवे। वैक्सीन नहीं हुई की स्थिति शहर में 18+ वैक्सीनेशन में बनाए गए सबो सेंटर 2 दिन ले बंद पड़े हैं। इतनी वैक्सीनेशन पर 6,88,000 युवा अभी भी कतार में हवे। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन शुरू हुई 39 दिन हो चुके हैं। रायगढ़ जिला में अब तक 18+ वर्ग में 86,000 युवा ला ही वैक्सीन लग पाए हैं। जिला में 18+ के वैक्सीनेशन दर खाली 12% हवे। रायगढ़ जिला में 4 दिन पहले 18+ पर 10,000 वैक्सीन की डोज मिली रही से जो 2 दिन में ही खत्म हो गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ला सेंटर बंद करना पड़ा थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैक्सीन के शॉर्ट सप्लाई की बात स्वीकारत हवे। हिसाब से वैक्सीन नहीं लग रहा है, उस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर के शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जहां वैक्सीन बहुत दिनों से पहुंच नहीं रही है और पहुंच रहा है तो वहां आने में देरी हो जा रही है, ऐसा सामना पड़ रहा है। लगातार 3 दिन 4 दिन आदमी अपना काम छोड़ के जा रहा है सर, और ऐसे स्थिति में अगर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो क्या करेगा आदमी।
और प्रशासन को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और सुचारू सेंटर पूरा बंद है सर, प्राइवेटों में अधिकतर मिल रही है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित हैं और जैसे ही स्टेट से हमें डोज मिलते जा रहे हैं हम उनको लगाते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारा 18+ का 10,000 डोज मिला था, जिसको हमने प्लानिंग करके 2 दिवस में ही उसको पूर्ण कर लिया था, और जैसे ही स्टेट से हमें वैक्सीन मिलेगा आगे का भी हम लोग का प्लानिंग रहेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हवे। चुनाव प्रभारी मन और सह प्रभारी मन ला 10 जून तक अपन क्षेत्र में शक्ति केंद्र मंडल स्तर तक गठन पूरा करे के निर्देश दे हवे। एक संगे संग बूथ प्रभारी बन के घलो नियुक्ति करे बर कहे गे है। आपने बता दें कि बिरगांव, रिसाली और भिलाई नगर निगम समेत 13 निकाय में चुनाव होना है। बीते नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अपेक्षाकृत कम सीट मिले के बाद अब बीजेपी ये कोशिश में लगे है कि 13 नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सकें। बीजेपी नेता मन की कहना है कि प्रदेश सरकार के 5 बछर के कार्यकाल की विफलता और वादा खिलाफी ला देखत हुए उम्मीद हवे कि ज्यादा सीट हासिल कर पाऊं। चुनाव का डेट तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी उसके लिए मतलब तैयारी तो शुरू कर दी है। हम लोग जो 15 जगह नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं वहां के लिए एक प्रभारी, एक सह प्रभारी की नियुक्ति कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बेरा बिजली कंपनी डहर ले अप्रैल महीना में एवरेज बिल देगिस, फिर जैसे ही कई महीना के रीडिंग बिल मई महीना के रीडिंग बिल देगिस, पूरा प्रदेश में ज्यादा बिल के शिकायत आए लगिस। उपभोक्ता मन के कहना है कि मई महीना में दे गए बिल बहुत ज्यादा है। वहीं बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी मन के दावा है कि कहूं भी अधिक बिल नहीं देगे हवे। अप्रैल मई महीना में बिजली की खपत ज्यादा हुई है, जिला देखत हुए लोगन ला ऐसे लगत हवे कि बिल ज्यादा आए है। बिजली वितरण कंपनी के मुताबिक नवंबर 2020 में 1712 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हो रही से, जबकि अप्रैल 2021 में बिजली की खपत बढ़ के 2247 मिलियन यूनिट हो गए। मतलब अप्रैल महीना में 535 मिलियन यूनिट बिजली ज्यादा जले हवे। भानुप्रतापपुर शहर के नजदीक पहुंच गए हैं हाथी मन के दल। चिचगांव के गोडोपारा में हाथी मन के दल पहुंचे और ग्रामीण मन में हड़कम माचे हवे। जान बचाए बर पानी की टंकी में ग्रामीण चढ़ गए हवे। हाथी मन घर तोड़ दिन फसल ला नुकसान पहुंचाइन। वन विभाग की टीम मौका में मौजूद है और तस्वीर आप मन देखत हो कि घर ला तोड़े हैं हाथी मन। हाथी पर रद्दा बनात हुए आगू बढ़त जाते, फिर लोगन का करें। लोगन अपन जान बचाए बर पानी की टंकी में चढ़ गए हैं और पानी की टंकी में चढ़ के अपन जीव बचाते, काबर के ऊंचाई में चढ़ी त हाथी नुकसान नहीं पहुंचा सके। मल्ला कम से कम जीव त बाज जाही, ये डर ओकर मन के मन में हवे। जान बचा के ग्रामीण मन एते उती भागत हवे और पानी टंकी में चढ़त हैं। समस्या ये है कि हाथी मन के रद्दा आगू बढ़त जाते, लेकिन कोई ठोस नीति आगू नहीं बढ़त है एकर हल पर। राजधानी के चंगोरा भाटा बाजार चौक में दिन दहाड़े बाइक सवार ले 40 से 50 बदमाश मन इलाका के 4 से 5 दुकान में जम के तोड़फोड़ करे नौ फरार हो गए। घटना के बाद इलाका में दहशत के माहौल हवे। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला नशा के सामान के बिक्री लेके वर्चस्व के रंजिश के जती बताए जाते। का हो इसे बताते हमारे सहयोगी तहसीन जैती है। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित जो एक बाजार चौक है, वहां पे एक खुलेआम बदमाशी का एक बड़ा मामला एक सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर शाम करीब 40 से 50 जो युवक थे, कुछ बदमाश जो लोग थे, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद एक मोबाइल दुकान और एक ये जो सेल्स एंड सर्विस जो वाटर प्यूरीफायर की जो एक रिपेयरिंग की जो दुकान है, वहाँ की दुकानों के अलावा जितनी दुकानें थी उनमें तोड़फोड़ की है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम ये बात करते हैं, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? तोड़फोड़ भर हुई साहब, उतनी जातों में है। कितने लोग आए? कम से कम 50 से आगे रिश्तों है। अच्छा, कितनी दुकानें तोड़फोड़ की? 3-4 दुकान तोड़फोड़ करे हैं। क्या कारण, कुछ पता लगता है? पता नहीं, जानकारी नहीं है भाई। वो मन अचानक आए और तोड़फोड़ किए, बस इतनी जानते हैं। और एक बाइक मन ना चौक में रही से। अच्छा, कितनी बाइक में आए थे? लगभग 25-30 के बाइक में रही से, डबल ट्रिपल इस टाइप के। फिलहाल अभी ये जो जितने लोग 50 बदमाश बताए जा रहे हैं कि वो यहाँ आए थे
और यहाँ की जो दुकानें हैं उनमें तोड़फोड़ करके गए। हालांकि अभी तोड़फोड़ के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को ये सूचना मिली है और पुलिस उन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। हमार बानी हमार गोठ में अभिभरत केश मुला दबिदा। जय जोहार।